आइए, मैं मेरी माँ को मिलाती हूँ। मेरी माँ है। नमस्ते। मेरी माँ बेसिकली अब मेरा फादर और मम्मी दोनों का रोल अदा कर रही है। अच्छा। और सालों से माता देवी की भक्त है माँ। अच्छा। हाँ, डेली उनका भक्ति करना। मेरे फादर भी बहुत भक्तिवान थे। 9 दिन नवरात्रि में वो माता जी के मंदिर पे अखंड दिया जलाते थे। अच्छा। और जब एक्सपायर हुए तब भी बोल कर गए कि आपको जलाना है। अब मेरा भाई बैठता है। अच्छा। हाँ, तो मेरे फादर और मेरी बहुत लगन थी एक दूसरे से, बहुत थी। जब वो बीमार हो गए तो मैंने सोचा कि भाई, मैं तो चैनल में था तो मैं रिजाइन रख कर आ गया कि भाई छुट्टी है 2 महीने की, अगर रखना है तो रखो, बाकी मैं चल दे जाता हूँ। फिर मेरे फादर को पता चला कि तू 15 दिन से यहाँ क्यों है, तुझे रिजाइन। मैंने फिर पता चला कि रिजाइन रख कर आ गया। नहीं, वापस जाना है तुझे। वो रिजाइन तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बेसिकली छुट्टियाँ में थी। तब जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तब उन्होंने कहा कि माता जी का दिया जलाना है, जला रहे हैं हम। वो तीनों आपको भाइयों को माता जी का अखंड दिया चालू रखना है नवरात्रि में। तब मेरा भाई रखता है। और मेरी माता जी है, देखो मेरी माता जी, ये बाजरी का रोटला है। अरे वाह। हाँ, और इतना स्वादिष्ट मेरी माँ बाजरी का रोटला बनाती है। जब भी मैं होते हैं गांव में तो देखो ये बाजरी का रोटला है और इस तरह का पूरा बनता है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, होटल में ऐसा रोटला नहीं मिलेगा। हाँ, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ये यूं यूं करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आप इतना मीठा होता है कि आप खाओगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं पे भी बाजरी का रोटला ऐसे नहीं खाया। ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये दूध है। ये मतलब कि ये तिखारी है, बरोबर है। हाँ। ये दही का रायता बोलते हैं वैसे बोलते, लेकिन प्योर तिखारी बोलते हैं यहाँ पे। सबसे देसी जो छाछ होती है ना, छाछ, उससे बनती है। आपके समुदाय से जो लोग आते हैं वो कवि के तौर पे जाने जाते हैं, राजा रजवाड़ों में कवियों का रोल प्ले करते हैं। आपको भी कविता का शौक है क्या? मुझे, हाँ। देखो ये मान है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। कविता तो हमारे ब्लड में आती है। हाँ। और कविता है, हाँ। आती तो है। हाँ। लेकिन मैं तो क्या, पत्रकारिता में चला गया तो कविता वविता बोलने का ये टाइम नहीं रहा। लेकिन आती है कविताएं। सुनाओ। देखो, उसको 2 तरीके से, एक दोहा होता है, हाँ। एक कविता होती है। दोहा अगर मैं बताऊं, धरा विना दानन निपजे कुड़पित माडू न होय, जसल जखरो निपजे निमा उथल पदमणि। यानी कि अच्छी धरा होगी तभी अगर अच्छी फसल पैदा होगी। तो उसी तरह का ये पूरा होता है। इसको दोहा बोलते हैं गढ़वी कम्युनिटी में। छंद भी होते हैं, कविताएं होते हैं। और 2 तरीके से हैं, मतलब कि गाते भी हैं। चारण कंडा बाड़ी बोली चारण कंडा लाल हिंगोटी चारण कंडा गर्जे 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 बडरा वन्नो सावज गर्जे। तो ये पूरा झवेरचंद मेघानी करके एक था, शायर था, वैसे साहित्यकार भी था। उन्होंने एक कविताएं रची है कि गिर के जंगल में जब गए, वो गिर है जूनागढ़ के पास, बहुत जबरदस्त है। हाँ। वहां पे इसी तरह हम जो बैठे हैं ना शाम के टाइम, वहां खाने खाने बैठे, चीसें लगी। फिर लाइटें तो, बिजली तो थी नहीं, तो सब दौड़ कर गए। क्या हुआ? तो पता चला कि 8 साल की एक गढ़वी चारण की लड़की ऐसे डांग लेकर भगा रही है। शेर आया था। हाँ। शेर आया था और वो अपने जो अपनी गाय के बच्चे हैं उस पर तड़ाप मार रहा था और ये डांग लेकर उसको भगा देती है। और फिर वो ये गाता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये मक्खन है। हाँ। आप जितना मक्खन खाओगे। फ्रेश है। हाँ, दूध लीजिए, ये लीजिए आप। सोनल माता जी करके मेरी हो गई माता जी हैं। और जब उन्होंने सालों पहले एक सम्मेलन बुलाया था, और तब भगत बापू थे, दुलाभाई का, उन्होंने एक रचना बहुत अच्छी की है कि सोनल माँ आब कपाड़ी भजू तूने भेड़िया वाड़ी। माँ को बोलते कि माँ तू तो कितनी बड़ी है। सोनल माँ आब कड़ा बनी कि आकाश के रंग पर उगमना और डावाड़ी
भजा दून भेड़ी जावाड़ी होनल मायाब कपाड़ी भजा दून भेड़ी जावाड़ी। ये मेरे सब ब्लड में होता है। माता जी की आराधना करना, डेली की पूजा पूजन करना। मैं छोटा था सबसे सुबह हाँ। ध्यान करने के बिना मैं खाना नहीं खाता हूँ। माता जी की प्रार्थना किए बिना खाना नहीं खाता हूँ। तो हमारे सब में आज देखो, हमारे पास कुछ है नहीं, शक्ति की कृपा के बिना कुछ नहीं है। ना तो मेरा कोई गॉड फादर है, ना हमें किसी गॉड फादर की जरूरत पड़ती। अब तो केजरीवाल बन गया आपका गॉड फादर। देखो केजरीवाल जी ने विश्वास रखा, गुजरात की जनता ने विश्वास रखा, सीएम फेस डिक्लेयर किया। नहीं देखो आप, मैं छोटे किसान परिवार में से आता हूँ, मालधारी परिवार में से, और ना तो मेरे कोई परिवार में सरपंच तक है, कोई सरपंच तक नहीं है। आपके परिवार में पॉलिटिक्स में कोई नहीं था? कोई नहीं था, सरपंच भी नहीं। और दूसरा कि ना कोई गॉडफादर है, ना कोई खरबों की संपत्तियां हैं, कुछ नहीं, साधारण से हम परिवार है। और आज गुजरात की जनता ने जो विश्वास रखा, अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास रखा, और आशा रखते हैं कि ईश्वर हमें निमित्त बनाए, कुछ अच्छा होने वाला होगा गुजरात का।